प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन 5 बातों को याद रखता है वह कभी गरीब नहीं रहेगा और उसे धन की कमी नहीं होगी। ये 5 बातें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी और गरीबी को दूर कर देंगी। भगवान शिव बताते हैं कि हमें गरीबी का अभिशाप क्यों भोगना पड़ता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसके 6 बेटे थे। वह इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र और अच्छा भोजन नहीं देखा था। वह अपने बेटों के साथ एक साहूकार के यहाँ नौकरी करता था और साहूकार उसे प्रतिदिन 3 पाई दिया करता था। उन 3 पाई के दानों से जो भोजन बनता था उससे उनका पेट कभी नहीं भरता था, क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा था। क्योंकि उस गरीब व्यक्ति के घर में बहुत सारे खाने वाले थे, इसलिए भोजन हमेशा कम पड़ जाता था। अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। प्रियदर्शकों, भगवान शिव कहते हैं कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था और उसने अपने बेटों को भी पढ़ाया नहीं, इसलिए उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी। पेट पालने के लिए वह और उसके बेटे साहूकार के यहाँ काम करने चले जाते थे। साहूकार की मजदूरी ही उनकी जीविका का साधन थी। साहूकार भी बड़ा चालाक था। वह जानता था कि इन अनपढ़ लोगों को कोई और काम नहीं देगा और उनकी घर की स्थिति गर्शिव कहते हैं कि संसार में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत लोग होते हैं। जैसे बिल में रहने वाले मेंढक और छोटे जीवों को सांप खा जाता है, वैसे ही विरोध न करने वालों और कमजोर लोगों को चालाक लोग खा जाते हैं। साहूकार उस आदमी को डराकर रखता था, इसलिए वह व्यक्ति डर की वजह से साहूकार का काम छोड़ नहीं पाता था। दिन भर काम करने के बाद भी उनका पेट ठीक से नहीं भर पाता था। एक दिन की बात है, वह गरीब व्यक्ति शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रहा था और भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी वह देखता है कि पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी माता उसके पास आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम रोज इसी तरह से साहूकार के यहाँ काम करने के बाद घर आते हो और फिर अपने लिए भोजन बनाते हो, फिर सुबह जल्दी साहूकार के यहाँ काम पर चले जाते हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे 6 बेटे हैं, तुम अपने बड़े बेटे का विवाह क्यों नहीं कर देते? जब तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारे लिए काफी सुविधाएं हो जाएंगी। वह तुम्हारे लिए खाना बना देगी, कपड़े धो देगी। काम से लौटने के बाद तुम्हें घर के काम नहीं करने पड़ेंगे। प्रियदर्शक, भगवान शिव आगे कहते हैं, ध्यान से सुनो। उस बूढ़ी माता को नहीं पता था कि उसके बड़े बेटे का विवाह पहले ही हो चुका है। उस गरीब आदमी ने बताया, ये बूढ़ी माता, मेरे बड़े बेटे का विवाह तो हो चुका है, उसकी बहू इस समय अपने मायके में रहती है। तब बूढ़ी माता कहती है, तो तुमने उसे भोजन बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? व्यक्ति ने जवाब दिया, बूढ़ी माता, अब तो आप सब कुछ देख रही हैं कि हमारे घर की हालत क्या है। ना तो बारिश से बचने के लिए छत है और ना लेटने बैठने के लिए कोई चारपाई। बहू को बुलाकर हम उसे कहाँ रखेंगे, कहाँ खुद लेटेंगे और कहाँ उसे लेटाएंगे। और हमारे घर पर कोई अच्छे कपड़े भी नहीं हैं जिनमें बिछाकर वह बेचारी रात बिता सके। यहाँ अपने लिए भी पेट भरने को खाना नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे उठाएंगे, इसलिए हम बहू को बुलाकर नहीं लाते हैं। तब वह बूढ़ी माता पूछती है, अरे बेटा, तुम्हारे लड़के की शादी हुए कितने दिन हो चुके हैं? तब वह गरीब व्यक्ति कहने लगा, अरे बूढ़ी माता,
हमारे पुत्र की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। बूढ़ी माता ने पूछा, जब 2 साल हो चुके हैं तो क्या तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू तुम्हारे घर पर नहीं आई है? गरीब आदमी ने कहा, हाँ बूढ़ी माता, वह अभी तक मेरे घर पर नहीं आई है क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया कहती है, बेटा तुम ऐसे कब तक परेशान रहोगे, इसलिए अपनी बहू को अपने घर बुलवा लो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बूढ़ी माता हमें माफ करना, हमारे पुत्र के पास सही सलामत कपड़े भी नहीं है जो पहनकर वह अपने ससुराल जाकर बहू को बुला लाए। तब बुढ़िया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के कपड़े ले जाओ और उन्हें पहनाकर अपने बेटे को बहू को बुलवाने के लिए भेज दो। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि बूढ़ी माता उस गरीब व्यक्ति को अपने साथ लेकर अपने घर गई और अपने बेटे के कपड़े निकाल कर लाई। उन्होंने कहा, इन कपड़ों को तुम ले जाओ और अपने बेटे को पहना दो, फिर अपने बेटे से कहना कि वह ससुराल जाकर अपनी बहू को बुला लाई। प्रिय दर्शकों, वह गरीब व्यक्ति उन कपड़ों को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया। फिर उसने कहा, बेटे इन कपड़ों को पहनकर तुम अपनी ससुराल चले जाओ और अपनी पत्नी को बुलाकर ले आओ। इधर कपड़े पहनकर वह गरीब आदमी का बेटा अपनी ससुराल पहुंचा। उसके ससुराल वालों ने जब उसे देखा तो उसका खूब सेवा सत्कार किया और बहुत खुशामद की। 2 दिन तक वह अपने ससुराल में रुका। उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि जब वह अपनी बहू को लेकर अपने गांव के नजदीक आया तो उसने विचार किया, हमारे घर पर तो टूटी चारपाई पड़ी हुई है, सही सलामत व्यवस्था भी नहीं है जो अपनी पत्नी को ले जाकर उस पर बैठा सके। यदि इस समय हमारी पत्नी हमारे घर पर जाएगी तो हमें शर्म की वजह से अपना सर झुकाना पड़ेगा। तब उस गरीब के बेटे ने विचार किया, चलो हम उस पड़ोस वाली बूढ़ी माता के घर पर ही पत्नी को ठहरा देते हैं। इतना विचार करने के बाद वह गरीब व्यक्ति का बेटा अपनी पत्नी को लेकर उस बुढ़िया के घर पर गया और वही अपनी पत्नी को ठहरा दिया। उसके बाद वह लड़का अपने घर चला आया। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि उस लड़की को नहीं पता था कि यह घर उसका नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी दूसरे के घर में ठहराया है। रात भर वह पत्नी उस बूढ़ी माता के घर पर ठहरी रही। बुढ़िया का घर बहुत अच्छा बना हुआ था। पत्नी समझ रही थी कि यह उसके ही पति का घर है, लेकिन वह बार बार सोच रही थी कि उसका पति उसे इस घर में छोड़कर गया तो फिर लौटकर क्यों नहीं आया। इधर जब सवेरा होता है तो वह गरीब आदमी अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ मजदूरी करने चला जाता है। इधर क्या होता है, उस बूढ़ी माता ने सोचा कि वह लड़का अपनी पत्नी को हमारे घर पर छोड़कर चला गया, लेकिन अभी तक उसे बुलाने नहीं आया। बूढ़ी माता ने 2 दिन तक इंतजार किया। जब वह उसे बुलाने नहीं आया तो बुढ़िया ने सोचा कि चलो मैं ही इस बहू को उसके घर पहुंचा देती हूँ। तब बुढ़िया ने उस बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें बुलाने नहीं आएगा, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल में छोड़ देती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर वह बहू एकदम चौंक जाती है। वह कहती है, ससुराल? कैसा ससुराल? क्या जिस घर में मैं रह रही हूँ? भगवान शिव आगे कहते हैं कि उस बहू ने जब अपने घर में जाकर देखा तो घर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। घर की हालत बहुत बुरी थी। जगह जगह चूल्हे बने हुए थे और सब चूल्हों में राख भरी पड़ी थी। घर में इधर उधर भी राख बिखरी पड़ी थी। फिर उसने चारपाई की तरफ देखा तो चारपाई भी टूटी पड़ी थी और जो बिस्तर थे उन पर काफी धूल जमी हुई थी। घर की छत आंधी से टूटी हुई थी। घर के अंदर की दीवारें धुएं से काली हो गई थी। पूरे बर्तन सब इधर उधर बिखरे पड़े थे। अपने ससुराल का ऐसा हाल देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह बैठकर रोने लगी। इधर जो बूढ़ी माता थी वह तो उसे उसके घर पर छोड़कर अपने घर चली आई। वह बेचारी अकेली अपने घर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगी। वह बहू अपने घर की इस हालत को देखकर
काफी देर तक रोती रही। उसके बाद उसने विचार किया कि अब चाहे रो या हंस रहना तो मुझे इसी घर में है, क्योंकि मेरा विवाह इसी घर में हुआ है। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव कहते हैं कि वह बहू बहुत बुद्धिमान थी। उसने सोचा कि रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। फिर उसने अपनी साड़ी का पल्ला कमर में बांधा और घर की हालत सुधारने में जुट गई। भगवान शिव कहते हैं कि बुद्धिमान लोग मुश्किल वक्त में घबराते नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेकर स्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वह बहू उठी और घर के सभी चूल्हों को एक एक करके फोड़ दिया, बस एक चूल्हा छोड़ दिया। उसने सभी बिस्तरों को साफ किया, बर्तनों को धोकर एक जगह रखा और दीवारों की पुताई करके उन्हें साफ सुथरा बना दिया। इस तरह से उसने अपने घर की सूरत ही बदल दी। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव आगे कहते हैं, इसलिए स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थरों से बना हुआ घर तब तक घर नहीं कहलाता जब तक उसमें किसी स्त्री का वास न हो। स्त्री ही घर की शोभा होती है। वह बहू उस टूटे फूटे नर्क जैसे घर को साफ सुथरा बना देती है। उसे काम करते करते शाम हो जाती है और वह अपने पति के आने का इंतजार करती है। काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन उसका पति अभी तक घर नहीं आया था। तो वह बहू घबराने लगती है, सोचती है कि मैं इस घर में अकेली हूँ और मेरा पति अभी तक नहीं आया है। कोई दुष्ट आदमी मेरे घर में ना घुस आए। उसके मन में इस तरह की बातें चल रही थी। तब तक वह क्या देखती है कि उसका ससुर अपने बेटों के साथ घर के अंदर आता है। जब वह घर में घुसता है तो घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। उसने देखा कि घर का तो हुलिया ही बदल गया है। वह अपनी बहू से जाकर पूछता है, बहू यह तुमने क्या किया? अपने घर में इतने सारे चूल्हे थे, तुमने उन चूल्हों को क्यों फोड़ डाला? तब बहू कहने लगी, पिताजी मुझे माफ करना, आज से केवल इस घर में एक ही चूल्हा रहेगा और सभी के लिए मैं भोजन बनाकर दूंगी। किसी को अलग चूल्हा में आग जलाने की जरूरत नहीं है। प्रियदर्शकों, बहू की ऐसी बातें सुनकर उसका ससुर और उसके देवर सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो 3 पाईजे के दाने साहूकार ने उसे दिए थे वह उसने अपनी बहू को दे दिए। बहू ने उनसे भोजन तैयार किया और सबको भोजन कराया, लेकिन उस भोजन से उनमें से किसी का पेट ठीक से नहीं भर पाया। प्रियदर्शकों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि वह बहू 2 दिन तक इसी तरह से उन्हें भोजन बनाकर देती रही, लेकिन वह भोजन उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पाया। जैसे ही तीसरा दिन हुआ तब उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप रोजाना उस साहूकार की मजदूरी करने जाते हो और वह साहूकार आपको रोज 3 पाई जौ के दाने देता है। उन 3 पाई जौ से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज आप साहूकार के पास जब काम करने जाओगे तो जब शाम के समय में साहूकार आपको 3 पाई जौ देगा तो उससे कहना कि ये साहूकार इन 3 पाई जौ से हमारा गुजारा नहीं चलता है, हमें कम से कम 3 गुना जौ और दीजिए, नहीं तो हम कल से काम पर नहीं आएंगे। बहू की बात सुनकर वह गरीब आदमी कहता है, अरे बहू तुम नहीं जानती हो, वह साहूकार बड़ा ही कंजूस और दुष्ट है। अगर मैं उससे कहूँगा कि मुझे इससे 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर दे दो तो साहूकार बड़ा संकी है, कहीं हमें मारने न लग जाए। इसी वजह से मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। बहू ने जवाब दिया, पिताजी आप परेशान मत हो, ये आप जाकर कम से कम उससे यह बात कहकर तो देखना, क्योंकि कई बार आदमी अपनी इन्हीं कमजोरियों की वजह से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाता है। उस समय वह अपने ही दिमाग से दूसरे के दिमाग को सोचता है और उन्हीं बातों को सोच सोच कर वह मनुष्य डरता रहता है और उसी डर से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित कर देता है। बहू ने समझाया, देखो आप यह बात साहूकार से जरूर कहना, वह आपसे कुछ नहीं कहेगा। प्रिय दर्शकों, अगले दिन वह गरीब आदमी अपनी बहू के कहने पर साहूकार के यहाँ काम पर जाता है। पूरे दिन मेहनत करता है और शाम को साहूकार उसे 3 जौ के दाने देता है। वहाँ आदमी साहूकार से कहता है, साहूकार जी इतने दानों से हमारा गुजारा नहीं हो पाता, कृपया इनकी मात्रा 3 गुना बढ़ा दीजिए। हमारा बड़ा परिवार है और अब तो हमारी बहू भी आ गई है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि साहूकार ने उसकी बात मानकर 3 गुना अनाज दे दिया। वह गरीब आदमी खुश होकर घर लौटता है। उसकी बहू उस अनाज को पीस कर भोजन बनाती है
और सभी का पेट भर जाता है। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। एक दिन बहू ने फिर अपने ससुर से कहा, पिताजी आज जब आप काम पर जाएं तो साहूकार से कहना कि वह अनाज की मात्रा और बढ़ा दे, इतना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। ससुर ने जवाब दिया, अरे बहू पिछली बार तो उसने बढ़ा दिया, लेकिन अब अगर मैंने कहा तो वह मुझे डांटेगा। एक बार तो मैंने हिम्मत जुटाकर कह दिया, अब दोबारा मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है। बहू ने कहा, पिताजी आप घबराए मत, साहूकार आगे कहते हैं कि अब वह गरीब आदमी अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ काम पर जाता है और पूरे दिन मेहनत करता है। शाम को जब साहूकार उसे जौ के दाने देता है तो वह हाथ जोड़कर कहता है, साहूकार जी कृपया जौ के दानों की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दीजिए, इतने से हमारा गुजारा नहीं हो पाता। गरीब आदमी की मांग सुनकर उस साहूकार ने 3 गुना जौ और बढ़ाकर दे दिए। अब तो सभी लोग बड़े खुश होते हुए अपने घर लौट आए। अब वह बहू उस अनाज में से 3 पाई जौ रोजाना बचा कर रख लेती थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। उसने अनाज बचा बचाकर काफी अनाज इकट्ठा कर लिया और एक दिन अपने ससुर से बोली, पिताजी इस तरीके से अगर आप मजदूरी करते रहे तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मनुष्य को उन्नति के लिए अपनी सोच को बदलना चाहिए। जो अपनी सोच को कुएं के मेंढक की तरह रखता है वह कभी तरक्की नहीं कर पाता है, उसका जीवन केवल गुलामी करने में निकल जाता है। छोटी सोच मनुष्य को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकलने देती। जब आदमी बड़ा सोचता है तभी वह बड़ा बन पाता है। समय के साथ मनुष्य को बदलते रहना चाहिए और सोचते रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव आगे कहते हैं, गरीब आदमी की बहू ने उससे कहा, पिताजी आप कोई स्वयं का धंधा खोल लीजिए। जब हम कोई अपना काम करेंगे तो हमें उसमें अधिक मुनाफा होगा। अपनी बहू की बात सुनकर वह बोला, अरे बहू कैसी बातें करती हो, भला हमारे पास है ही क्या जो हम अपना काम कर सकें। तब बहू कहती है, पिताजी मैं रोजाना आप जो लेकर आते थे उसमें से कुछ जो बचाकर रख लेती थी। अब हमारे पास काफी अनाज इकट्ठा हो चुका है, आप उस अनाज को बाजार में बेचिए और कोई दुकान देख लीजिए और अपनी छोटी से दुकान खोल लीजिए। जब हमारा खुद का काम हो जाएगा तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। गरीब आदमी बोला, बहू तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन अगर यह बात साहूकार को पता चल गई तो वहाँ अदातर हमें बहुत डांटेगा। बहू ने कहा, पिताजी आप साहूकार के गुलाम नहीं हो, हमारी मर्जी हम काम करें या ना करें। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव आगे कहते हैं, उस गरीब किसान ने वैसा ही किया जैसा उसकी बहू ने बताया था। उसने उस दिन से साहूकार के काम पर जाना छोड़ दिया और बाजार में एक दुकान देख ये अनाज बेचकर किसान ने अपनी एक दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगी। अब उसकी गुजर बसर बहुत अच्छे से होने लगी। शाम को जब वह दुकान से लौटकर अपने घर आता था और अपने परिवार के साथ बैठकर प्रेम से भोजन करता था तो एक दिन बहू ने फिर उसे एक बात बताई। बहू बोली, पिताजी जब भी आप घर पर आया करो तो कुछ न कुछ लेकर आया करो, अगर कुछ न मिले तो आपको रास्ते में जो कुछ मिल जाए उसे ही उठा लाया करो। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और घर जोड़ने की आदत बन जाती है। आज से जब भी घर आओगे खाली हाथ नहीं आओगे। प्रियदर्शकों, ससुर ने जवाब दिया, ठीक है बहू, हम आज से ऐसा ही करेंगे। अगले दिन वह गरीब व्यक्ति अपनी दुकान पर पहुंचा और अपने सभी बेटों के साथ पूरे दिन दुकान पर रहा। शाम को जब वह घर लौटता तो कुछ न कुछ लेकर आता, चाहे रास्ते में उससे एक कागज ही क्यों न मिल जाए वह उससे भी उठा लाता। बहू उस चीज को ठीक से कोने में संभाल कर रख देती थी। प्रियदर्शकों, भगवान शिव आगे कहते हैं, इस तरह से कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है, उसका ससुर जब दुकान से लौटकर घर आ रहा था तो उसे घर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वह सोचने लगा कि अगर मैं खाली हाथ घर गया तो बहू मुझे से पूछेगी और मैं क्या कहूँगा, तब वह बहुत नाराज होगी। प्रियदर्शकों, तब उसने देखा कि रास्ते में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। वह गरीब आदमी सर्प के पास गया और सोचने लगा कि क्यों ना आज इसे ही घर ले जाऊं। फिर वह एक लकड़ी से उस सर्प को उठाता है और अपने परिवार के साथ
और अपने घर ले आता है। जब उसकी बहू देखती है कि उसका ससुर एक मरे हुआ सर्प को घर में लाया है तो वह कहती है, अरे पिताजी, आज आप ये क्या ले आए हो? ये तो सर्प है, ये कोई घर में लाने की चीज थोड़ी है। ससुर ने कहा, बहू तुमने ही तो कहा था कि कुछ न कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ मत आया करो। आज मुझे कोई वस्तु नहीं मिली, केवल यह मरा हुआ सर्प ही मिला, तो मैं इसे उठा लाया। इसमें मेरी क्या गलती है? बहू बोली। कोई बात नहीं, इसे छत के ऊपर फेंक दो। उस बहू ने उस सर्प को अपनी छत के ऊपर फेंकवा दिया। भगवान शिव आगे कहते हैं, एक दिन उसी नगर के राजा की रानी का एक कीमती हार एक चील लेकर आकाश में उड़ गई। वह चील उस हार को लेकर उस बहू के घर की छत के ऊपर से गुजरी। चील की नजर छत पर पड़े हुए उस मरे सर्प पर पड़ी। चील ने कीमती हार को वही छोड़ दिया और उस मरे हुए सर्प को उठाकर ले गई। अगले दिन वह बहू अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर पहुंची तो उसकी नजर उस हार पर पड़ी। वह उस हार को उठा लाती है और उस कीमती हीरे के हार को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। उसने वह हार अपनी संदूक में छुपा दिया। पूरे नगर में यह बात फैल गई कि रानी का हार चील लेकर उड़ गया। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी और अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया कि पता करो कि वह चील उस हार को लेकर कहाँ गया है। जिसने भी वह हार पाया उसे तुरंत राज दरबार में पहुंचा दे। वह हार हमारी रानी का है और जो कोई उसे पहुंचाएगा उसे हम बहुत सारा इनाम देंगे। सारे शहर के लोग उस हार की तलाश में लग गए। इधर यह बात उस बहू को मालूम हुई कि रानी का हार बताने वाले या पहुंचाने वाले को राजा साहब मोह मांगा इनाम देंगे। प्रिय दर्शकों, लेकिन राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई उस हीरे के हार को लेकर आएगा, लेकिन अभी तक किसी ने हार नहीं पहुंचाया। अब तो राजा को गुस्सा आने लगा। राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों से कहता है, जल्दी से पूरे नगर में यह खबर फैला दो कि वह हार अभी तक कोई लेकर नहीं आया है। अगर वह हार किसी को मिल गया और किसी के घर में रखा पाया गया तो राजा उसे कठोर दंड देंगे। प्रदर्शकों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि यह खबर जब उस गरीब व्यक्ति को पता चलती है तो वह अपनी बहू से कहता है, बहू, राजा का हार चोरी हो गया है। पहले तो राजा ने हार देने वाले को इनाम की घोषणा की थी, लेकिन अब राजा ने कहा है कि जिसके पास हार होगा उसे सजा दी जाएगी। बहू तो जानती थी कि वह हार उसी के पास है, लेकिन उसने अपने ससुर को नहीं बताया। बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप एक काम करिए, एक जूठी पत्री लेकर राजा के दरबार में ज्योतिषी बनकर जाए और राजा के सामने पत्री खोलकर कहिए कि आपका कीमत की हार आपके महल के पीछे कचरे के ढेर में पड़ा है। बहू की बात सुनकर वह आदमी घबरा गया। कहने लगा, बहू तुम पागल हो गई हो क्या? अरे मैं उस हार के बारे में जानता तक नहीं हूँ। अगर मैं राजा के सामने जाकर झूठ बोलूंगा तो राजा मुझे बहुत बड़ा दंड देगा। बहू ने जवाब दिया, पिताजी आप घबराते क्यों हो? मैं जो कह रही हूँ आप उसे करिए। इस प्रकार से उस गरीब बहू की बातों पर उस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया, क्योंकि आज तक उस बहू के बताए हुए रास्ते पर ही वह व्यक्ति चलता आ रहा था। अब वह झूठा ज्योतिषी बन गया और पत्री लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा, महाराज मैं एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी हूँ। मैंने आपके हार का पता लगा लिया है। आपका हार आपके महल के पीछे कूड़े में पड़ा है। जब राजा ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाए हमारे महल के पीछे जो कूड़ा पड़ा है उसमें जाकर हार को ढूंढिए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि राजा के सिपाहियों के पहुंचने से पहले उस बहू ने हार को महल के पीछे कूड़े में फेंक दिया और चुपचाप अपने घर लौट गई। जब राजा के सिपाही हार ढूंढने के लिए महल के पीछे गए तो उन्हें हार मिल गया और उन्होंने उसे राजा को सौंप दिया। राजा उस गरीब व्यक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, तुमने हमारा हार बता दिया है, इसलिए हमसे कोई भी वरदान मांग लो। तब वह ठीक है, जाओ और सलाह लेकर आओ। वह गरीब व्यक्ति अपने घर जाकर अपनी बहू से कहता है, राजा मुझसे कोई इनाम मांगने के लिए कह रहा है।
मैं क्या मांगू? तब बहू कहती है, पिताजी आप पहले राजा से वचन ले लेना और फिर मांगना कि इस बार दिवाली पर नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर में दीपक न जलाए, केवल हमारे ही घर में दीपक जले। बहू की बात सुनकर वह गरीब व्यक्ति डर गया और कहने लगा, बहू ये तुम क्या कह रहे हो? राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। तब बहू ने कहा, पिताजी आप घबराइए नहीं, मैं जो कह रही हूँ वही करिए। बहू के बार बार आग्रह करने पर वह गरीब आदमी राजा के पास जाता है और कहता है, राजा साहब पहले आप वचन दीजिए तब ही हम आपसे मांगेंगे, यदि आप वचन नहीं देंगे तो हम नहीं मांगेंगे। राजा ने वचन दिया और कहा, आप जो मांगोगे हम वही देंगे। तब उस आदमी ने वही बात कही जो उसकी बहू ने बताई थी। इस बार दिवाली पर नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर दीपक न जलाए, पूरे शहर में अंधेरा रहना चाहिए, दीपक केवल हमारे ही घर में जलेगा। गरीब आदमी की बात सुनकर राजा गुस्से से भर गया और कहने लगा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं कैसे पूरे शहर में अंधेरा करवा दूं? गरीब आदमी ने कहा, महाराज गुस्सा क्यों करते हो? यदि आपको नहीं देना है तो मना कर दो। काफी सोच विचार के बाद राजा ने कहा, ठीक है, हमने वचन दिया है तो हम अपने वचन को पूरा करेंगे। राजा ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि इस बार दिवाली पर कोई दिया नहीं जलाएगा, केवल इस आदमी के घर में ही दीपक जलेगा। और जब धनतेरस आई तो किसी के घर में बायती एक भी दिया नहीं जला, केवल उसी व्यक्ति के घर में दीपक जलते हैं। जब शाम के समय माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ उसी नगर में आती हैं तो देखती हैं कि पूरे नगर में अंधेरा है। माता लक्ष्मी ने रिद्धि सिद्धि से पूछा, ये क्या हो रहा है? रिद्धि सिद्धि ने माता लक्ष्मी को सारी स्थिति बताई। आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी वही रुकती है जहाँ प्रकाश, प्रेम, शांति और उजाला होता है। अब लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि पूरे शहर में प्रकाश ढूंढने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि एक गरीब व्यक्ति के घर में घी का दीपक जल रहा था और उसके घर वाले सो रहे थे। माता लक्ष्मी उस गरीब के घर में जाकर बैठ गई और अपनी कृपा बरसाई, उसकी छोटी सी झोपड़ी को महल में बदल दिया और उसके घर को धन दौलत से भर दिया। सुबह जब बहू की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर एक भव्य महल में बदल चुका है। उसने अपने पति और देवर को जगाया और सब लोग यह देखकर बहुत खुश हुए, उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलकाए। प्रिय दर्शकों, जब दिवाली समाप्त हो गई तो बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप राजा के पास जाएं, पूरे नगर में दिवाली न मनाने के कारण राजा गुस्से में होगा। राजा से कहना कि हमारे नगर पर बड़ी विपत्ति आने वाली थी जो अंधेरा होने के कारण टल गई। गरीब आदमी राजा के दरबार में गया। उस समय राजा बहुत क्रोध में था। गरीब आदमी ज्योतिषी के भेष में हाथ जोड़ कर कहने लगा, महाराज हमें माफ करे, इन 3 दिनों में नगर में अंधेरा रखने का कारण यह था कि आपकी नगर पर बड़ी मुसीबत आने वाली थी जो अंधेरा होने के कारण टल गई। अब आप हम पर नाराज मत होए। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस गरीब आदमी को बहुत सारा इनाम दिया। भगवान शिव कहते हैं कि एक बुद्धिमान बहू की चतुराई से उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई। नर्क जैसा दिखने वाला घर स्वर्ग बन गया। कहते हैं बुद्धिमानी और विवेक से किया गया काम हमेशा सफल होता है और सुख की ओर ले जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों को ध्यान में नहीं रखता वह हमेशा गरीबी से बंधा रहता है। पहला, जो मनुष्य हिम्मत और साहस से खाली है और समय पर कार्य नहीं करता वह गरीब बना रहता है। दूसरा, जो बुद्धि से सोचकर काम नहीं करता और जल्दबाजी में करता है वह हमेशा गरीब बना रहता है। तीसरा, जो मनुष्य प्रयास नहीं करता और समय के साथ बदलता नहीं है, अगर कोई बड़ा नहीं सोचता तो वह गरीब बना रहता है। दूसरा, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है और आत्मनिर्भर नहीं बनता, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है, वह हमेशा गरीब बना रहता है। तीसरा, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, स्त्री को मारा पीटा जाता है और हर समय लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में गरीबी कभी नहीं जाती। चौथा, जिस घर के पुरुष क्रोधी और उदंड होते हैं और पराई स्त्रियों में रुचि रखते हैं, उस घर से भी गरीबी नहीं जाती।